साँझ समय सानंद नृपो गयबू के गे है गवन निठुर का निकट किए जनु धरी दे सने। दासी चंदा, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जानना चाहता हूँ तुम्हारी महारानी इस समय कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। महाराज, महारानी इस समय अपने कोप भवन में है। क्या? जा। कोप भवन सुनि सके चिवोरा भय बस अधहुड़े पर ही न पाभू। आज को भवन का नाम सुना तो मुझे भय लग रहा, क्योंकि अयोध्या में को भवन तो था, लेकिन आज तक को भवन में कोई गया नहीं है। बड़ा ही अंधकार युक्त स्थान, ऐसे शुभ समय में महारानी को भवन में, आज महारानी के पास जाने में हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं। चलता है। सभये नरेशो प्रिया पही गयबू देखी दशा दुख दारुण भयबू। भूमि शयन पतु मोट पुराना ये दारी तनो भूषण नाना ये दारी तनो भूषण नाना। जो राजमुकुट महारानी के शीश पर शोभा देता था, आज वो धूल में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, जो रेशमी वस्त्र महारानी के अंग को सुशोभित करता था, आज वो धूल में पड़ा है। लेकिन आज महारानी की ओर जब देखता हूं, मलिन वस्त्र धारण किए हैं, आंखें लाल हैं, गरम गरम सांसें भर रही है। प्रिय मृगनयनी, ए मेरी कोकिल बहनी, मेरी हृदय स्वामिनी, देखो तुम्हारे पास कौन आया है। हे मेरी प्रिय, हे प्राण प्रिय है ये क्या, ये कैसा भेष बनाया है, अविलंब बताओ महारानी, ये राज समझ नहीं आया। लटके मोती क्यों बिखर गए, क्यों मार मार मन मचीला, बदली ने रंगत बदली है, काकुल का मन भी मचीला। यदि किसी ने अंगुली दिखाई हो, हे महारानी, अगर तुम्हें किसी ने अंगुली दिखाई हो, वो अंगुली कटवा दूंगा। यदि जिभ्या कड़वी बोली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा। सिंगार करो, उठो शोला सिंगार करो, क्यों धूल धूसर हो रानी। उठो शोला सिंगार करो, क्यों धूल धूसर हो रानी। क्या सदमा है, क्या पीड़ा
जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठा जो तुम्हारा प्राण से प्यारा राम है ना, कल उसका राज तिलक है और तुम इस प्रकार से नाराज लग रही हो। परेशानी का कारण क्या है जानना चाहता हूँ। कारण कारण जानने आए हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। झूठा प्यार दिखा रहे हो और कह रहे कारण। सुनो कारण, आप हमारे पास जो आए हैं, इधर आइए। कहो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो। ऐसा नहीं। और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। मन में इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। मेरी साथ कौशल्या है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी आप कहते हैं स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले। तुम कहते हो मांगो रानी, देखिए मांग क्या कहती है। मिलते हैं मांगे से भीख न मिलती है। बिन मांगे चली आ रही है 14 दिवस से, चली आ रही है 14 दिवस से, जो ये कहानी रहे भर माते राजा बोल मीठी बात, रहे भर माते राजा बोल मीठी बात। किसने करी है, किसने करी है अब मन मानी, काहे तू रूठी मेरी रानी, काहे तू रूठी मेरी रानी। बोलो जरा तुम, बोलो जरा तुम मधुर ज़ुबानी, काहे को रूठी मेरी रानी, काहे को रूठी मेरी रानी। आज तुमने हमसे भेद छुपाया है, भेद ये कैसा मुझसे छुपा। हाँ भेद ये कैसा मुझसे छुपा, सबको बताया हमें ना बताया, सबको बताया हमें ना बताया।
रहे भर माते राजा बोली रहे भर माते राजा बोली हमने तुम्हें से ब्याह किया था, हमने तुमसे ब्याह किया था, संग रहने का इजहार किया था। तुमने भी 7-5 वचन मांग करके मेरे साथ कसम खाई थी। तुमने हमसे ब्याह किया था, संग रहने का इजहार किया था, संग रहने का इजहार किया था। क्यों हो रिशानी काहे रिशानी मेरी प्रिय रानी, क्या हो गया क्यों करी मनमानी, क्या हो गया क्यों करी मनमानी। पहली बार आज महारानी हम पर चिल्ला रही है। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हैं श्री झग्गू भैया। श्री झग्गू भैया आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए, और आप हैं श्री राम गोपाल भैया रामलीला समिति अलकछुआ 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और इसी प्रस्तुति में जो ग्राम सभा अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रधान जी श्री पंच कुमारी राजपूत प्रधान जी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी और महारानी केकई जी की प्रस्तुति में साधुवाद। क्या रखा है नाहक की आहों में, ये आहें ना भरो, क्योंकि बड़ी उम्मीद लेकर के हम तुम्हारे पास आए हैं। अरे क्या रखा है नाहक की आहों में, ओ रानी आ जाओ हे रानी, ओ रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में। ऐसे नाही जलाओ जिया को तुम, ऐसे नाही जलाओ जिया को तुम, चले जाओ वही जहाँ सौतन में, चले जाओ वही जहाँ सौतन में। इतना ही नहीं, देखो राजा बनेगा तेरा ही छैया, राजा बनेगा तेरा ही छैया, तुम हो प्यारी राघव की मैया, तुम हो प्यारी राघव की मैया। देखो सुमन बिछड़े अवध की इन राहों में, सुमन बिछड़े अवध की इन राहों में, रानी आ जाओ ओ रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में। आए गर्मी भरी इन निगाहों में, आए गर्मी भरी इन निगाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में, रानी आ जाओ तुम मेरी बाहों में। इस प्रकार से रूठने से काम होने वाला नहीं। तो फिर सुनो हमारी, हाँ हाँ कुछ याद तुम्हें है राजा जी, हाँ हाँ मेरे दो दो वरदान प्रभु मेरे, वही मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु, वही महारानी याद है आपको? याद आया, थाती राख न मांगो काहू, बिसर गयो यह मोर स्वभाव।
भूल गया, तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं है। बताओ। लेकिन सम्मान मांगता है रानी। पूछो अपनी इन पटियों से, जो सदा मांग का प्रेमी है, भरती हो जिसे मोतियों से। छूना नहीं। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा धर्म का राही हो, वचनों का नहीं अधूरा हो। गरजे वो मेघ बरसे न बूंद, बस एक बात मेघों में है, जो कहा वो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। 2 वरदान की बात कर रही हो, 4 मांग लो, ऐसी क्या बात है? भाई तुम्हारा कर्जा है और कर्जा देना हमारा धर्म है। महाराज क्या मांगना चाहते हैं? मांग मांग कहो कबहू लेव न देव। अच्छा, तेज कहे वरदान दुई देव पावक संदेव। आप 2 के 4 कह रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसे ही नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो है ये राजा थी, अब तुम पर है विश्वास नहीं। महारानी ध्यान से सुनना मेरी। जब पति और पत्नी के बीच में विश्वास समाप्त हो जाए, तो वो घर घर नहीं है, वो घर कलह का केंद्र हो जाता। अभी तक विश्वास था, लेकिन आज हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। किस विश्वास के साथ मांग में सिंदूर भरा था, अरे किस विश्वास के साथ गले में मंगलसूत्र पहना था, किस विश्वास के साथ पैरों में बिछिया पहने थे, आज सारा विश्वास समाप्त हो गया। विश्वास कब नहीं अवसर का भयो, गयो नार विश्वास। क्या सोचा था? कोई बात नहीं है, मांगो, जो मांग हो वो करूंगा मैं पूरी, और रही मांग तेरी कभी ना अधूरी। इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझ अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो, रघुवंशी हो, सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ। पहली बात तो तुम अबला नहीं हो, अबला नहीं हो। अगर तुम ये कह रही हो कि हम अबला है, तो मैं ये जानता हूं अबला नहीं तुम सबला। क्योंकि देवासुर संग्राम जब हुआ और हमारे रथ की कील जब निकल गई, तो महारानी तुमने उंगली डाल करके मेरे प्राणों की रक्षा। मैं जानता हूं कि तुम सबला हो, लेकिन तुम्हें विश्वास की बात है, राम की सौगंध खाने के लिए मजबूर कर रही हो, तो आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्र में हो चाहे अंबर पे टकराएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। राम की सौगंध खाने के लिए मजबूर कर रही हो। अब तुम्हें विश्वास हो जाए या ना हो जाए, लेकिन अब हमें भी तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास की दीवार ढह गई। कहो क्या मांगना चाहते हो? आइए स्वामी। दूर रहो मुझसे। नहीं नहीं, मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा। तुम तो वरदान मांगो, तुम वरदान मांगो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। आइए। नहीं नहीं, अरे तुम आइए। वरदान, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ, इस प्रकार से नारी के द्वारा प्रताड़ित होता हूँ। तो फिर ये सुनिए ना। रघुवंशियों का धर्म नहीं है। हाँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सुनहु प्राणपति भावत जी का, मेरे जी को जो भाता है। अच्छा, क्या भाता है? सुनहु प्राणपति भावत जी का, देव एक बर भरतई टीका। सुनो प्राणपति प्राणनाथ वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। आज पहली बार हमारे राजभवन में अपना पराई की बात हो रही है। निज सुत को राज मांगती हूँ। क्या भरत निज सुत, भरत निज सुत को राज मांग रही हो? कोई बात नहीं, लेकिन ये आडंबर करने की क्या जरूरत है? साधारण मांग लेती, हम साधारण कह देते, क्योंकि हमने राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा।
और भरत है क्या, भरत की परिभाषा क्या है? भाषे भक्ति रत मानी लगा हुआ, जो भक्ति में रत है वही तो भरत है। और मेरा राम राज का लोभी नहीं है, लोभ न रामई राज कर, बहुत भरत सन प्रीत, मैं बड़े छोट विचार कर करत रहूं। मैं बड़े छोटे का विचार करके सोच रहा था, क्योंकि रघुवंश की ये परंपरा रही, जेठ स्वाम सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल री सुहाई। तुम चाह रही भरत को राजा? अवश्य दूत में पठबो प्राता, आवहि वेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोच सब सास सजाई, देव भरत का राज बनाई। ये वरदान मैंने तुम्हें दिया, ए मस्त तुम्हारा बेटा दूसरी बर मांगू करी जो। मत जोड़ो हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही दे देंगे। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, अब हम नाथ हैं ही नहीं, समाप्त हो गया। प्रण जो की दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। दूसर बर मांगू कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। नहीं महारानी, 14 बरस राम माथे हाथी मूंद दौलो चल, तनु धरि सोचे लागे जनु सोचल। राम ने क्या बिगाड़ा है जो राम को तुम 14 वर्षों के लिए वन भेज रही हो? अरे संसार के लोग कहते हैं पुत्र को पुत्र हो जाता, माता को माता नहीं होती। अरे तुम तो राम की वो माँ हो, जब राम अंतःपुर में रोता हुआ आता था और तुम भरत को दूध पिलाती थी, राम रोया तो तुमने भरत को गोदी से नीचे फेंक दिया और राम को अपने कलेजे से लगा लिया। अरे कहाँ गई माँ की वो ममता? अरे माँ तो वो होती है जो स्वयं भूखी रहती है और 2 वक्त का निवाला अपने लाल को खिलाती है। नहीं महारानी, ऐसा वरदान न मांगो, क्योंकि राम भरत मेरी 2 आँखी, सत्य कहो मैं शंकर साखी। मैंने तो राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा, मैं भगवान शंकर की सौगंध खा कर कह रहा हूँ। महारानी, पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार मुझे, दूजा वर मांग के महारानी, अब जीते जी ना मार मुझे। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। राम के बिना ये दशरथ जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। महारानी, ये वरदान की जगह तुम दूसरा वरदान मांग लो, लेकिन मेरे राम को मेरी आंखों से दूर रखकर। महारानी सुनो,
क्योंकि राम के बिना ये अयोध्या की उजड़ी, ये वाटिका उजड़ जाएगी। जीवन धन बिन जीवन शूना, रहता खाली खाली है। और जब माली ही नहीं चमन की, कौन करे रखवाली। अब आत्मा रानी मेरी अकुलाती है, और तेरे बचन सुन फटती ये छाती है। रघुकुल की आन बान, अगर राम बन गए तो होगा क्या। रघुकुल की आन बान शान चली जाएगी, और राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। रघुकुल की आन बान, रघुकुल की आन बान, रघुकुल की आन बान शान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम के स्नेहियों की मुस्कान चली जाएगी। राम बन गए जो रानी जान चली जाएगी। और देख रहे हैं आप लोग ये करुण रस की सुंदर प्रस्तुति, और भाव विभोर होकर के महाराज दशरथ जी के अभिनय को अभिनीत करते हुए विद्वान कलाकार के द्वारा ये प्रस्तुति आप लोग देख रहे हैं। और दोनों कलाकारों के लिए जो ग्राम सभा अध्यक्ष हैं प्रधान जी श्रीमती पंच कुमारी राजपूत जी, 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से दोनों कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जिया बिन जिया कैसे जाएगा जिया, जिया बिन जिया कैसे जाएगा जिया। राम बिना कष्ट कैसे जाएगा पिया। जिया बिन जिया कैसे जाएगा जिया। राम बिना कष्ट कैसे जाएगा पिया। देखो भरत की मुस्कान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। राम बन गए तो रानी जान चली जाएगी। और आप हैं श्री जग्गू भैया, श्री जग्गू भैया, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी और महारानी केकई जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। साधुवाद। महाराज महारानी 2 वर जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर पर तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है
तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के रहे आगे वह राम, सरल उपाय बताती हूँ। ऐसा उपाय है कोई? उपाय है, बताओ महारानी। महाराज इधर आइए। हाँ हाँ आ रहा। महाराज बात घर ही में है। हाँ हाँ महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, यहाँ हम हैं और आप हैं। महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। कदापि नहीं हो सकता। आज तू ना राजरानी है ना तू महारानी है। अरे जिसे मैं फूलों का हार समझता था, आज तो तू काली नागिन निकली। अरे जो काली नागिन जो जन्म देते ही अपने बच्चों को खा जाती है, आज तूने नारी की सारी हदें पार कर दी। आज तू क्या है? अरे वो नीच बुद्धि वाली औरत, नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। रघुवंश की सुंदर चादर में कालीमा लगाने जाती है। रघुवंश की सुंदर चादर में अरे कालीमा नहीं आने देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वचन नहीं जाने तो देंगे। फिर सुनो हमारी, प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राहु रजस। मन में समझिए माए मुझे, आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अरे कुल कलंकिनी, रघुवंश की हरी भरी वाटिका को उजाड़ने वाली, गौर करना। यहाँ पहले वरदान में कहा तापस बेश विशेष उदास, तपसी बना रही है। फिर कह रही प्रात होत मुनि वेश धर, मुनि भी बना रही है। अरे तुम जो बनाना चाह रही हो बना दो, तो ये कह रही मौत आ जाएगी। अरे तुझे मौत नहीं आएगी, इन 14 वर्षों तक तू तड़पेगी, रोएगी, चिल्लाएगी। जिस दिन महारानी तू होश में आएगी, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये राज भी ले, पाठ भी ले, कर्जा भी ले और दान भी ले, महारानी मेरे प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए महाराज दशरथ जी के लिए। हृदय से साधुवाद है। ऐसे सुंदर अभिनय को देखते हुए महारानी प्रसन्न है, वो यही चाहती राजा बनेगा। इधर ज्यों ही भुंसारा हुआ, द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यु जौना अबदपति कारण कबने विशेष। बड़े आश्चर्य की बात है, आज महाराज काफी समय हो गया, अभी तक नहीं जागे। पिछले पहर भूप नित्य जागा, आज हम ही बड़ो अचरज लागा। बड़े आश्चर्य की बात है। चलो अवश्य, चूंकि मंत्री सुमंत्र एक ऐसे मंत्री हैं जो महलों के अंदर जा सकते हैं, और मंत्री सुमंत्र जी गए, जाकर के देखा, गए सुमंत्र तब रावुर माही, देखी भयावन जाते डिराही। महारानी प्रणाम। मंत्री वर सामंत, आदेश। जाओ राम को बुला के लाओ और कहना मंजरी माँ ने बुलाया है। जुआ शीघ्र जाओ। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्हो पिता समुलेखा, जाय दीख रघुबल सुमणि, नरपति निपट कुसाज, सह में परिउ लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज।
पिताजी के श्री चरणों में बढ़ाओ इसकी भाई। आपके बेटा राम का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के श्री चरणों में आपके पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या? आज मैंने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। मैंने अपनी माँ को प्रणाम किया तो माँ ने मुख फेर दिया। ये पूज्य, आज आपको क्या हुआ है? आज से पहले मैंने कभी आपको इस अवस्था में नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई अपराध हो गया हो और उस अपराध को लेकर आपकी ये दशा हो गई। ये दृश्य देखने से पहले मैं नेत्रहीन क्यों ना हो गया? मैं नेत्रहीन क्यों ना हो गया? ये पूछ जानकर के राम कभी अपराध कर नहीं सकता। कहीं अनजाने में कोई मुझसे अपराध हो गया हो और उस अपराध को लेकर आपकी ये दशा हो गई। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता यही ऐसी क्यों आकुलाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है जो मेरे पिता जो मेरे पिता रिसाए? मुह कहो बात तात दुख कारण करिए जतन जे हुए निवारण। राम, कहो मां। तुम्हारे पिताजी आज जो इस अवस्था में है कारण दुई वरदान, दो वरदान थाती रूप में तुम्हारे पिताजी के पास रखे हुए थे। आपने वरदानों में क्या मांग लिया माँ? पहले वरदान में मैंने अपने भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा है। बहुत ही अच्छा किया आपने। अच्छा किया। भरत प्राण प्रिय पावह राजू विद संविद मोह सन्मुख आजू। आज ऐसा लग रहा है जैसे विधाता मेरे अनुकूल हो गया होगा। दूसरे वरदान में क्या मांगा? दूसरे में मैंने तुम्हारे लिए मांगा है। हमारे लिए? हाँ, क्या? मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वन मांगा है, वनवास मांगा है। वन में वास करेंगे आप 14 वर्षों तक। माँ, आपसे मांगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात थोड़ी यहाँ विपरीत हो रही है कि जब भैया भरत के लिए तुमने आजीवन राज्य मांगा था तो हमारे लिए भी आजीवन वनवास मांगना था। लेकिन आपका भाव है जो ना जाऊं बन ऐसो काजा
तो प्रथम गनीय मोह मूढ़ समाजा। यदि आपकी वाणी को सुनकर के राम 14 वर्षों के लिए वन की ओर न गया, तो जिस समय सारे संसार में मूर्खों की गणना होगी, तो उस गणना में राम का प्रथम स्थान होगा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी, तने मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनिन सकल संसारा। मातेश्वरी में बन जाने के लिए तैयार हूँ। आदेश। तो मेरे राज सुनो, जो समय तुम्हारे लिए राज देने के लिए नियुक्त किया गया था, वही समय तुम्हारे लिए वन जाने के लिए मैंने तय किया है। हाँ हाँ, आप इन वस्त्रों को त्याग कर योगिया वस्त्र धारण करके उसी समय वन की ओर प्रस्थान करेंगे। जाओ, अपनी मैया से विदा लेके शीघ्र लौट कर आओ। आज माँ राम ने कभी ये विचार ही नहीं कर पाया कि हमारी 3 माओं में माँ कौन सी है, लेकिन आज आपके द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। अवश्य हम जाएंगे माँ। जाओ। कि ममता की गलियों को कि ममता की गलियों को छोड़कर ज्ञान की गलियों में जानो सोहे माँ का साथ, जानो सोहे माँ का साथ। प्यारी भरा आंचल है, मक्का प्यारी भरा आंचल ओढ़ने आया हूँ मैया, खुशी रहे परिवार, खुशी रहे संसार। कल्याण हो। राम, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। मैं देख रही हूँ तुम प्रतिदिन आताएं करते थे, लेकिन आज इतना विलंब क्यों? तुम जानते हो मैं तुम्हारी बिन एक पल भी नहीं जी सकती हूँ राम। अगर तुम नहीं दिखते हो तो वो पल सदियों के जैसे गुजरता है राम। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, उसके जीवन में अगर पुत्र हो, अगर पुत्र उसको सुख ना दे तो वो जीते जी मर जाती है। यूं कह दो कि राम तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैंने चौथेपन में पाया है राम। ये तो गुरु की कृपा है और पूर्वजों का आशीर्वाद है जो मुझे राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। न किसी माँ को भी ऐसा पुत्र प्राप्त नहीं होता, नसीबों से होता है। तो राम प्राप्त मैं देख रही हूँ तुम कुछ कहना चाहती हो माँ से, बहुत देर हो गई। क्या बात है? बोलो। हे माँ, देख रहा हूँ जीवन की मूल। आज राम को केवल जीवन की मूल हो तो तुम हो, क्योंकि संसार में यदि आप जैसी मूल ना होती तो क्या फूलों की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती माँ। इस मूल से ही इन फूलों की उत्पत्ति है। तो माँ राम के जीवन में तो केवल आप ही मूल हो। राम राम मैं सोच रही हूँ कि कभी गम न दूंगा, कभी गम न दूंगा,
खुशी देने वाले, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले। कभी कम न दूंगा मैया, कभी कम न दूंगा, कभी कम न दूंगा मैया, खुशी देने वाले, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले। राम, तुम कह रहे हो कभी गम न देना, यूं कभी गम नहीं देंगे, तो ये सच है राम। अगर जो गम देते हैं तो माँ बाप क्या सोचते हैं वो तो ये विधाता ही जाने, उनके दिलों में क्या गुजरती है। लेकिन मैं कह रही हूँ जमाने में कोई हमारा नहीं है, बिना राम तेरे सहारा नहीं है। जमाने में राम, जमाने में कोई हमारा नहीं है, शिवा माँ तुम्हारी सहारा नहीं है। जमाने में कोई हमारा नहीं है, बिना राम तेरे सहारा नहीं है। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। हे माँ राम, संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। मैं देख रही हूँ रहा, आज जाओ सरयू जी से स्नान करके हम माँ आओ। सरयू में स्नान करके आए हैं माँ। आपका जो दिल आज करे वो खाए। हम मधुर फल खा चुके हैं, सब कुछ खा चुके हैं, लेकिन मैं देख केवल रही हूँ। आशीष के आदेश की आवश्यकता है। क्यों? प्रसन्न हमें होगा। पूज पिताजी और माताजी के द्वारा पिता दीन मोहे कानन राजू, जे सब भांत मोर बड़ काजू, मातेश्वरी आयसो दे मुदित मन माता, जहमुद मंगल कानन जाता। राम, ये क्या कह रहे हो कि माँ बाप ने या माता पिता ने तुमको बन जाने की आज्ञा दे दी? हाँ हाँ, नहीं राम, मेरा क्या होगा? राम राम, मैं देख रही हूँ जब तुम्हारी माता ने आज्ञा दे दी तो मैं भी माता हूँ। हम दोनों बहनों में कोई भेद नहीं है। हमने भले ही राम को जन्म दिया है, लेकिन हमसे ज्यादा इसने मेरी छोटी केकई ने किया है। जब केकई ने आज्ञा दे दी है राम, तो मैं एक छत्राणी हूँ, अवश्य माँ। एक माता हूँ, तो भला बहन की बात कौन काट सकता है? राम, तुम आप तो जानती हैं ऐसे माँ। बेटे हो जो माँ का और पिता का गर्भ ऊंचे करने वाले हो। तो राम, जब माँ ने आज्ञा दे देती है तो जाओ, ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। जय जो हो। भी विपदा आए परमात्मा भोलेनाथ अपनी झोली में समेट ले।
जिस समय भगवान श्री राम बड़ी माँ के कक्ष में पहुंचे, ये समाचार माता सीता जी ने सुना। अकुला करके, व्याकुल होकर के बड़ी माँ यानी अपनी सास के पास में पहुंच गई। समाचार ते ही समय सुनी, सी उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरो, बंदी बैठी सिर नाई। सौभाग्यवती हो पुत्री, तुम्हारी मुखारबिंद की ओर देख रही हूँ। तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कुछ लज्जा की बस कहना नहीं चाहती हो। तो बेटी, मैं तुम्हारी माता हूँ, कहो, लाज छोड़कर बोलो, क्या कहना चाहती हो? हे यार माता श्री कौशल्या, बोले। मैं आपसे वन जाने के लिए विदा मांगने आई हूँ। माँ, मेरी विनय स्वीकार कर लीजिए। राधा। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है। मजली मान कौशलपति से बलिदान लिए माँ दो चुन के। पहला तो भरत को राज का है, दूजा है बलगमल। इसलिए माता जी के न्यायालय में सीता आवेदन लाई है। 14 वर्षों के जीवन का आज फैसला कराने आई है। कारण है आप पूजनीय जिनकी, उनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। माँ, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। सीता, माँ, तुम पूछ रही हो माता क्या धर्म है? अवश्य। तुम्हें जानती हो कि पतिव्रता नारी वही होती है जो पति के सुख दुख में सहयोग करे, न कि विपदा आने पर उससे मुंह मोड़ ले। वो भला तुमको कौन सिखाएगा? मैं तुम्हारी सास हूँ। अभी राम हमसे दुनिया की बातें कर रहा था माता, लेकिन तुम कह रही हो बेटी मैं बन जाऊं या यही रहूं। तो मेरा तो बुढ़ापा है, चौथापन है। मैं तुमसे पूछ रही बेटी, मैं जीऊं यहाँ या मरूं यहाँ? राम तो जा ही रहा है। एक तुम्हारे आश्रय वो 14 वर्ष काट लेती, लेकिन नारी के धर्म के पतिव्रता धर्म आता है। तुम पूछ रही हो माता मैं जाऊं,
तो पतिव्रता नारी वही होती है जो पति के हर कार्य में सहयोगी दे। मैं तुमको नहीं रोकूंगी बेटी, तुम जाना चाहती हो जाओ। राम, बहू तुमसे कुछ कहना चाहती है, सुनो। प्रिय जानकी, ये 14 वर्षों की वन यात्रा अब हमारी शुभारंभ हो रही है और ये 14 वर्षों की वन जाने की सूचना भी तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। जानकी, वन बहुत कठिन और कलेशदायक हुआ करता है। वन का खारा पानी पी नहीं पाओगी, कंकरीले पत्थरों पर चल नहीं पाओगी जानकी, कांटों और कुशाओं में सैन कर नहीं पाओगी। वन के बारे में वैसे भी कहा गया, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार बयारी। ये वन बहुत कठिन और कलेशदायक हुआ करते हैं। प्रीतमा, जिया बीनु, जिया बीनु देह, नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह, नदी बिनु बारी, देसी नाती पुरुष बिनु। क्या नाम? आपनी मोरी, आपनी मोरी नीक जो चाया हूँ, आपनी मोरी नीक जो चाया हूँ, बचन हमारे आयस मोरी सास बिकाई, आयस मोरी सास बिकाई, सब विधि भावन भवन भलाई, सब विधि भावन भवन भलाई। कानन कठिन भयंकर भार, नदी कठिन भयंकर भार, घोर क्या ये वन बहुत कठिन और कलेशदायक होता है। मैं आपके चरणों को छोड़, तुम रुदन कर रही हो जानकी। आज तुमने बहुत ही अच्छा एक भाव रखा कि जीवन दे नदीवन बारी, तेसई नाथ पुरुष बिन नारी। अवश्य। जैसे बिना पानी के कोई मछली नहीं रह सकती है,
उसी प्रकार एक पति के बिना पत्नी नहीं रह सकती, लेकिन कारण है जानकी, यहाँ अलग होना और जुदा होना दो शब्द हैं, क्योंकि मछली का जीवन है और पति पत्नी का समर्पण भाव है। यदि आस्था है, विश्वास है तो पत्नी रह सकती है, मछली को विश्वास नहीं। कारण यहाँ छोड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल धर्म की बात है। मैं पुनकर प्रवान कुतुबानी बेग फिरब सुन सुमुख से आ रही। ये 14 वर्षों की वाणी जैसे पूज पिताजी की पूर्ण होगी, दिवस जात नहीं लागह बारा, सुंदर सिखवन सुनाओ हमारा। कि वन में क्या करोगी सिया, कि ये वन तो आने जाना है, वन में क्या करोगी सिया। चंचल मन है तेरा सिया, चंचल मन है तेरा सिया, ये बन तो आने जाना है, बन में क्या करोगी सिया। और जानकी क्या कानन कठिने भयंकर भारी, घोरी खामी बारी बयारी, कानन कठिने तो चंचल मन है तेरा